कहानी है मुंबई शहर की रहने वाले दो आदमी के, बिरजू और राज मित्तल की। बिरजू एक टैक्सी ड्राइवर था। वो स्वभाव में गुस्से वाला और सरफिरा आदमी था। वो अपनी गरीबी के कारण अपने ऊपर बिल्कुल खुश नहीं था और सभी को अपनी हालत के लिए गुनहगार मानता था। लेकिन वो दिल का अच्छा आदमी था और अपनी बीबी बच्चों को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी बीबी माला बहुत भोली थी और अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन माला बिरजू की सरफिरा स्वभाव से बहुत ही परेशान थी और उसको हमेशा समझाती थी, लेकिन उसकी कोई भी बात बिरजू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था और ये रोज का कहानी बन चुका था। और दूसरी तरफ राज मित्तल खानदान का एक लौता वारिस था। राज के पिता एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो अपनी खुद की मेहनत से अपनी इंडस्ट्री को नई ऊंचाई पर लेकर आए थे। लेकिन उनका बेटा राज स्वभाव में बिल्कुल उल्टा ही था। मेहनत क्या होता है उसको पता नहीं था। हमेशा बाप की पैसा क्लब में, पार्टी में, लड़की और दारू में उड़ा देता था। उसके पिता बहुत समझाने की बात भी वो नहीं समझता था। इसलिए उसके पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले उनके सबसे अच्छे दोस्त आलोकनाथ के नाम कर दिया था। इसलिए राज प्रॉपर्टी के कागजात पाने के लिए अक्सर अदालत की चक्कर खा रहा था और हमेशा परेशान रहता था। ऐसे ही एक दिन वो परेशान होकर गुस्से से घर लौट रहा था। तभी उसकी कार एक पेड़ पर टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका कार बुरी तरह टूट जाता है। वो कार को गैरेज में देकर घर लौटता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह हेलो राज। हाँ काव्या, बोलो। तुम अभी तक सोए थे? तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारी केस की हियरिंग है। हाँ जान, पता है। पता है तो तुम क्या कर रहे हो? अभी तक सो रहे थे? अब 9 बज गया है राज, और अदालत में तुम्हारी केस की सुनवाई 3 बजे है। तुम्हें जल्दी से घर की पेपर्स लेकर कोर्ट पहुंचना है। हाँ काव्या, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी रेडी होकर टाइम से पहले अदालत पहुंच जाऊंगा। रखता हूँ, बाय डियर। किससे बात कर रही थी काव्या? राज से। आज उसका केस का हियरिंग है, उस सिलसिले से बात कर रही थी। अच्छा ठीक है। ऐसे भी इस केस की हियरिंग के ऊपर तुम दोनों के रिश्ते निर्भर करता है। अगर ये केस उसका फेवर में नहीं आता है तो तुम्हें उसको भूलना होगा, ये जान लो तुम। वहाँ राज रेडी होकर घर की पेपर्स लेकर अदालत जाने के लिए निकल पड़ता है और इधर बिरजू भी अपना टैक्सी 9211 को चलाने के लिए मुंबई शहर में निकल पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन किस्मत उनके साथ क्या करने वाला था उनको पता नहीं था। सुनो, मुझे अदालत जल्दी पहुंचना है। तुम टैक्सी जरा जोर से चलाओ। हाँ सर, चला रहा हूँ। हेलो काव्या। राज, तुम कहाँ तक पहुँचे? मैं अभी घर से निकला हूँ और टैक्सी में आ रहा हूँ। जल्दी कोर्ट पहुँच जाऊंगा। टैक्सी में? तुम्हारा कार कहाँ गया? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया। कल रात को मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और कार अब गैराज में है। एक्सीडेंट? तुम ठीक हो ना राज? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मुझे सुबह ही बोल देते तो मैं तुम्हें घर से पिक कर लेती। तुम तो जानते हो मुंबई की ट्रैफिक के बारे में। अब जल्दी से अदालत पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा कोर्ट के बाहर इंतजार कर रही हूँ। ठीक है डियर, बाय। सुनो, तुम ये टैक्सी जितनी तेज से चला सकते हो चलाओ। मैं तुम्हें इसकी ज्यादा पैसे दूंगा। मुझे कोर्ट जल्दी पहुंचना है। आज मेरा केस का हियरिंग है। जी सर। एक ऐसे बैलगाड़ी की तरह चला रहे हो? ये जो स्पीडोमीटर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, उसका कांटा वहां तक जाता भी है। गैस के ऊपर पैडल रखो और टैक्सी को उड़ाकर भगाओ।
ए लो पैसे और भगाओ। रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं हूं ना। देखकर गाड़ी नहीं चला सकते? मेरी गाड़ी को टक्कर मार दिया, उसका भरपाई कौन करेगा? तुमको ही करना पड़ेगा। मैं क्यों करूं भरपाई? मेरी गाड़ी के जो पैसेंजर है वो पैसे देंगे। सर पैसे दे दीजिए। अरे तुम्हारा पैसेंजर तो पतली गली से निकल गया, अभी इसका भरपाई तुमको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही दोनों की बीच में बहस शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। गुस्से में आकर बिरजू उस आदमी का कुटाई कर देता है और वो आदमी दौड़ के चला जाता है। तब बिरजू देखता है कि उसकी टैक्सी के अंदर राज का ब्रीफकेस पड़ा हुआ है। वो ब्रीफकेस खोल के देखता है कि उसके अंदर राज का घर के कागजात थे। बिरजू को ऐसा लगता है कि राज उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है और बीच रास्ते में उसको मुसीबत में छोड़कर चला गया है। ये सब मुसीबत सिर्फ राज की वजह से हुआ है, इसलिए वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है और राज से बदला लेने के लिए वो पेपर्स को लेकर कहीं पे छुपा देता है। इस बीच पुलिस आकर बिरजू को पकड़कर थाने में बंद कर देता है। उधर राज अदालत पहुंच जाता है। थैंक्स गॉड, तुम आ गए। राज, तुम घर की पेपर्स लेकर आए हो ना? अरे यार, मेरा पेपर्स तो उस टैक्सी में छूट गया। क्या तुम इतने इम्पोर्टेंट पेपर्स टैक्सी में कैसे भूल गए? अब क्या करें? अदालत का वक्त भी हो गया है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग और एक डेट की अदालत से अपील करेंगे। वो लोग अदालत की अंदर जाकर और एक डेट की अपील करते हैं। राज मित्तल, तुम हमेशा कोर्ट कीमती समय बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें कल 1 बजे की मोहलत देती हूँ। अगर तुम कल कोर्ट में पेपर सबमिट नहीं किए तो मैं इस केस की डिग्री आलोकनाथ की हक में करूंगी। अरे सर, मेरा बात तो सुनिए। इस एक्सीडेंट में मेरा कोई गलती नहीं है। वो मेरे टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा था उसने ही मुझे बोला था टैक्सी जोर से चलाने के लिए। आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों यहाँ पे रखे हो? राज टैक्सी के पास पहुंचकर देखता है कि उसका ब्रीफकेस टैक्सी में नहीं होता है। तब एक दुकानदार राज को परेशान देखकर बोलता है, सब आप टैक्सी वालों को ढूंढ रहे हो क्या? उसको पुलिस पकड़कर अंधेरी पुलिस स्टेशन में ले गया है। अरे सर, देखो, ये रहा वो पैसेंजर, उसके कारण ये सब घटना हुआ। राज मित्तल सर, आपका केस तो टीवी में आ रहा है, आपको तो कोर्ट में होना चाहिए। आप यहाँ? मैं कुछ जरूरी काम के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के साथ कुछ बात करनी है। ठीक है, आप बात कर सकते हो। मेरा घर का पेपर्स कहाँ है? मुझे मेरा पेपर्स दे दो। पेपर्स? कौन सा पेपर्स? मुझे कोई पेपर्स के बारे में पता नहीं है। झूठ मत बोलो, मेरा पेपर्स तुम्हारे टैक्सी में छूट गया था, लेकिन अब नहीं है। मुझे मेरा पेपर्स दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मैं कहा ना, मुझे कोई पेपर्स के बारे में पता नहीं। तुम क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? ऐसे भी तुम्हारे वजह से मेरा टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। देखो, मैं तुम्हारे टैक्सी की नुकसान का भरपाई भी कर दूंगा और तुम्हें जेल से रिहा करने में भी मदद करूंगा। मुझे बस मेरा पेपर्स दे दो। तुम्हारा पेपर्स मेरे पास नहीं है, अगर होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं देता। देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मुझे मेरा पेपर्स नहीं मिला तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें पेपर्स नहीं दूंगा, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। इंस्पेक्टर, इस टैक्सी ड्राइवर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए। मेरा कुछ कीमती सामान उसके पास है। उसके बाद बिरजू की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिलता। ये देखकर राज गुस्से से वहां से चला जाता है। तब राज परेशान होकर बिरजू के घर जाता है। ए बिरजू शर्मा का घर है?
हाँ, ये उनका घर है, लेकिन वो घर पर नहीं है। मुझे आपसे कुछ बिरजू के बारे में बात करनी है। क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। अब बोलिए, आपको बिरजू के बारे में क्या बात करनी है? देखिए, बिरजू मेरा एक बहुत कीमती पेपर्स उसके पास रखा है। आप बस वो पेपर्स मुझे ला कर दीजिए। पेपर्स? आप खुद उनसे मांग क्यों नहीं लेते? वो अब जेल में है। मैं उसे पेपर्स मांगने जेल गया था, लेकिन वो मुझे नहीं दिया। बिरजू जेल में है, लेकिन क्यों? उसने एक एक्सीडेंट कर दिया है और कुछ लोगों के साथ लड़ाई भी की है, इसलिए पुलिस पकड़कर उसे ले गई। आप प्लीज उसे पूछिए कि वो मेरा घर की पेपर्स कहाँ रखा है और मुझे पेपर्स लौटा दे। अगर वो पेपर्स नहीं दिया तो मेरे पास और भी तरीके हैं उससे पेपर्स लेने के लिए। मैं चलता हूँ। उसके बाद माला अंधेरी पुलिस स्टेशन जाती है और बिरजू की बेल करा देती है। माला, मेरी बात सुनो। सुनो तो जरा, मैं कब से तुम्हें आवाज दिए जा रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो। क्या सुनूं और क्यों सुनूं? अब कहने सुनने का क्या बाकी रह गया है? माला, इस एक्सीडेंट में मेरा कोई गलती नहीं था। वो राज मित्तल ने मुझे टैक्सी जोर से चलाने के लिए कहा था। वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था, इसलिए मैं इसका बात माना। अच्छा, उसने तुम्हें टैक्सी जोर से चलाने के लिए कहा और तुमने चला दिया। तुम्हारे पास अकल नाम की चीज है या नहीं? तुम पैसे की खातिर टैक्सी जोर से चलाकर एक्सीडेंट कर लिया। तुमने कभी ये सोचा है, अगर इस एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? तुम मेरी बारे में ना सोचो, कम से कम अपने बेटे चिंटू के बारे में तो सोचो। और तो और, तुमने सड़क के बीचों बीच मारपीट भी शुरू कर दी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम ये मारपीट लड़ाई किसी के साथ कभी नहीं करोगे, लेकिन तुमने फिर से मेरा विश्वास तोड़ दिया बिरजू। तुम कभी बदल नहीं सकते। देखो माला, ये सब का जिम्मेदार सिर्फ वो राज मित्तल है, मेरा उसमें कोई गलती नहीं है। क्या दुख तो मुझे इस बात की लगती है कि तुम कभी भी अपनी गलती मानते नहीं हो। और हाँ, तुम राज मित्तल की घर की पेपर्स क्यों उसे नहीं देते? मैं उसका पेपर्स कभी नहीं दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार वो खुद है। तुम्हारी इस जिद और पागलपन की वजह से मुझे हमेशा तकलीफ होती है। फिर भी मैं तुम्हें हमेशा माफ कर देती थी, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी। मैं चिंटू को लेकर बनारस अपनी पापा के पास चली जाऊंगी। देख माला, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और चिंटू से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम सिर्फ अपने आप को प्यार करते हो बिरजू, हमें नहीं। मैं आज रात की 11 बजे की ट्रेन से तुम्हें छोड़कर जरूर जाऊंगी। जाओ, चली जाओ, लेकिन याद रखना, तुम वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। मेरी याद तुम्हें सताएगी। तुम वापस मेरे पास जरूर आओगे। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। वो घर की बाहर आकर सोचता है, मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ राज मित्तल है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। राज मित्तल, मैं आ रहा हूँ। ऐसे बोलकर वो राज की ऑफिस जाकर उसका कार की पहिए की नोट खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ ही समय में राज वो कार लेकर निकल पड़ता है। कुछ समय के बाद उसकी कार की पहिया निकलने के कारण कार की एक्सीडेंट हो जाता है। राज तो बच जाता है, लेकिन उसका कार बुरी तरह टूट जाता है। ठीक उसी समय बिरजू वहाँ पर पहुंचकर बोलता है, राज मित्तल, कैसा लगा मेरा धमाका? इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। राज उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। क्या उस टैक्सी ड्राइवर की इतनी हिम्मत? वो तुम्हें जान से मारना चाहा? हाँ, उसने उसकी सारी हदें पार कर लिया। अब उसको उसकी तरीके से सबक सिखाना होगा। तुम चिंता मत करो राज, मेरा कुछ आदमी लोग हैं जो उस टैक्सी ड्राइवर को अच्छी तरह मजा चखाएंगे। तुम घर जाओ। काव्या, राज को घर ड्रॉप कर देना। माला, मत जाओ। देखो, मैं अपनी सारी गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। बिरजू, मुझे छोड़ो।
मुझे टिकट लेने दो। यहाँ स्टेशन में तुम तमाशा मत करो प्लीज। तभी कुछ गुंडे बिरजू को बोलते हैं। लड़की अकेली देखा तो उसे छेड़ना शुरू। ए क्या कह रहे हो? वो मेरी बीबी थी। तब वो लोगों के साथ बिरजू का हाथापाई शुरू हो जाता है। ये सब माला देखकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सर, आपका काम हो गया। वो टैक्सी ड्राइवर और उसकी बीबी के बीच झगड़ा हो गया है। ये बात बिरजू सुन लेता है। अच्छा, तो इस गुंडे लोगों को राज मित्तल ने भेजा था। राज, ए तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राज तुम चिंता मत करो। एडवोकेट आकाश कुछ ना कुछ उस बिरजू को सबक सिखाने के लिए किए होंगे। अब मैं चलती हूँ, तुमसे शाम को मिलूंगी। राज, वो बिरजू मेरी पीछा कर रहा है। क्या? अब तुम कहाँ हो? मैं अब एमजी रोड पर जा रही हूँ। तुम बिजी रोड में जाना, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। राज भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसको देखकर बिरजू तेजी से गाड़ी चलाता है। राज बिरजू का गाड़ी को टक्कर मार मार के घिसटकर रेलवे पटरी के ऊपर ले लेता है। ठीक उसी वक्त एक ट्रेन तेज रफ्तार में बिरजू की गाड़ी के ओर आ रहा होता है। ये देखकर बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो किसी भी तरह टैक्सी से निकल के बाहर आ जाता है और अपना जान बचा लेता है। उसी दिन शाम को राज जब घर पे नहीं था, तब बिरजू राज की घर पे नकली चाबी से घुसता है और गुस्से में आकर उसकी घर की पेपर्स फाड़कर घर की एक दीवार में चिपका देता है और वहां से चला जाता है। उस दिन शाम को राज जब अपने दोस्तों के साथ घर लौटता है तो वो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसकी दोस्तों ने भी उसका मजाक उड़ाते हैं। है राज, ए क्या हो गया? तेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तू फिक्र मत कर, मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर तुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो तू मुझसे मांग लेना, मैं तुझे उधार दे दूंगा। अब हम चलते हैं, तेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा पार्टी करने को। अब यहाँ पे रुकने का क्या फायदा? ऐसे बोलकर उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। राज गुस्से में आकर थाने में बिरजू के खिलाफ पैसे चोरी करने का एफआईआर देता है। पुलिस बिरजू की घर आकर तलाशी शुरू कर देते हैं। सर, ए बैग में बहुत सारे पैसे हैं। सर, ए मेरे मेहनत की पैसे हैं। तुमने ये पैसे राज मित्तल की घर से चोरी की है। राज मित्तल ने थाने में तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। अब चुपचाप चल थाने। पुलिस बिरजू को गिरफ्तार करती है। ये देखकर माला और भी गुस्सा हो जाती है। राज, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पास और एक तरीका है अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने की। हमें अब आलोकनाथ के पास जाना होगा, चलो जल्दी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपसे कुछ डील करना है। डील? कौन सा डील? एक काम करते हैं, मैं आपके ऊपर कंपनी और प्रॉपर्टी को लेकर जो केस किया था वो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे पापा के प्रॉपर्टी का हम 2 हिस्सा करेंगे, 50% आपका और 50% मेरा। ये सुनकर आलोकनाथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं। क्या? तुम हो कौन? तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे नाम की पीछे से अगर तुम्हारे पिताजी का नाम हटा दिया जाए तो तुम्हारा औकात 2 कौड़ी का भी नहीं रहेगा। तुम अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? सिवाय शराब और अयाशी के अलावा तुम्हारे इस हरकत की वजह से तुम्हारे पिताजी तुम पर खुश नहीं थे। तुम यहाँ से चले जाओ, प्रॉपर्टी से तुमको 1 फूटी कौड़ी भी मैं तुमको नहीं दूंगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, कल हम दोनों अदालत में मिलेंगे। ये सुनकर राज दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। काव्या, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम चिंता मत करना। तुम जब मेरे साथ हो तो मैं कुछ ना कुछ काम शुरू कर लूंगा। राज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। एक घर, कंपनी, तुम्हारे प्रॉपर्टी, सब कुछ अब आलोकनाथ की है। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं चलती हूँ। और हाँ,
तुम मुझे कॉल या मिलने की कोशिश कभी मत करना। शुक्र है भगवान का कि उस टैक्सी ड्राइवर की वजह से आज सबका चेहरा मेरे आंखों की सामने आ गया। चले जाओ तुम यहाँ से, जाओ, चले जाओ। काव्या वहां से चली जाती है। उसके बाद राज दुखी होकर बैठ जाता है। उस दिन वो अपने पापा को बहुत याद करता होता है और मन ही मन अपने सारी गलतियों के पश्चाताप करता है। उसके बाद वो बिरजू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। बिरजू, तुम अब घर जा सकते हो। तुम्हारा बेल हो गया है। किसने किया? वही जिसने तुम्हें अंदर किया था। चलो, तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। सुनो, पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं। वहां जाकर पहले हम दोनों एक एक पैक दारू पीते हैं, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। ऐसे मुझे गुस्से से मत देख। मैं जहां हमेशा दारू पीता हूं, तू वहां पर जाएगा नहीं, क्योंकि ये तेरा शान का खिलाफ होगा। और जहां पे तू पिता है, वहां पर अब तू जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए दारू पीने का सही जगह तेरा घर ही है। क्या बोलता है? ठीक है, चल। थैंक्स फॉर दारू। आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने तेरे साथ दारू पिया। क्या आज तेरा भी बर्थडे है? इसका मतलब आज तेरा भी बर्थडे है? अरे वाह, हम दो नमूनों को आज ही पैदा होना था। ऐसे आज तेरा कितना नुकसान हुआ? पूरे 500 करोड़। और तुम्हारा? मेरा नुकसान, आज रात की 11 बजे की ट्रेन से बनारस जा रहे हैं। ए ले, क्या है ए? खुद देख ले। ये तो मेरे घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स है। हाँ, जो पेपर्स मैंने वॉल पे चिपकाया था वो नकली था। ये असली पेपर्स है। अब तो तू खुश है ना? राज खुशी की मारे बिरजू को गले लगा देता है। उसके बाद बिरजू अपना घर लौट आता है। घर पहुंच के वो देखता है कि माला और उसका बेटा चिंटू घर पर नहीं है। वो तुरंत रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन बनारस जाने वाली ट्रेन जा चुकी थी। वो दुखी होकर अपना घर आता है। तब उसके सामने माला और चिंटू आ जाते हैं। उनको सही वक्त पर राज वापस लेकर आया था। थैंक्स राज, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं, एक दोस्त का दूसरे दोस्त को अपने जन्मदिन पे दिया हुआ तोहफा है। चलो हम दोनों मिलकर आज साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद राज आलोकनाथ के घर जाता है। तुम फिर से यहाँ? अंकल, ये ब्रीफ केस में मेरे सारे प्रॉपर्टी की पेपर्स है। मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। आज पापा की बहुत याद आ रहा है। मैं उन्हें पहली बार इतने मिस कर रहा हूँ। मैं अब बहुत मेहनत करूंगा और अपने खुद की दम पर पापा की कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा। अब मुझे पता चल गया है कि मेहनत क्या होती है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। नहीं राज, तुमने अपनी गलती मान ली। ये सबसे बड़ी बात है। आज फिर से तुम्हारे पापा की जीत हुई है। ये सब प्रॉपर्टी की असली हकदार तो तुम हो राज। मैं तो सिर्फ इसका देख रेख कर रहा था। ऐसे बोलकर आलोकनाथ राज को गले लगा देते हैं। उस दिन से राज मेहनत करने लगा और अपने कंपनी को तरक्की की ऊंचाई पर लेकर गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।